सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के 16वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह तीसरे अनुवाक में है। यह सूत्र कहता है, पूजादिष्वनुराग इति पराशर्यः, अर्थात पूजा आदि में जो अनुराग है इसे ही लक्षण कहा जाता है भक्ति का। ऐसा पराशर नंदन यानी वेद व्यास, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास कहते हैं। यहाँ पराशर्य जो है, ये पराशर ऋषि के पुत्र जो थे कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, उनके मत की बात यहाँ पर कही गई है। तो उन्होंने बताया था कि क्या लक्षण हैं भक्ति के, तो उसमें यह मुख्य लक्षण बताया था कि भगवान की पूजा में विशेष अनुराग जिसे होता है तो उसे ही लक्षण कहा जाता है। तो यह वैसे तो अपने में काफ़ी मतलब बृहत शब्द है, या इसको कह सकते हैं कि ये काफ़ी ब्रॉड ये डेफिनेशन हो गया। तो इसमें जो भगवान की पूजा में यानी पूजा उपासना जो पद्धत होती है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म किए जाते हैं। फूल तोड़ना है, धूप दीप का जुगाड़ करना है, पानी का जुगाड़ करना है, चंदन अक्षत ये सब चाहिए। तो ये जो बाह्य पूजा की जो पद्धत होती है, जो नए नए साधक लोग करते हैं, तो उसी में मूर्ति का जो भगवान का जो विग्रह है मूर्ति रूप में, उसको धोना वोना, कपड़े पहनाना, तो फिर भोग वगैरह लगाना, तो इस तरह में सब लगे रहते हैं। तो इसी में जब लगे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि भगवान के प्रति उनमें अनुराग जागेगा, और वह अनुराग ही भक्ति के मुख्य लक्षण में से है। और सांसारिक जो राग द्वेष और काम क्रोध लोभ मोह है, तो जितने क्षणों तक, जितने समय तक ये सब चलता रहेगा, उतने समय तो वो व्यक्ति मुक्त रहेगा ही, और मन इन सब चीज़ों में लगा रहेगा। यही यहाँ का मुख्य मंतव्य है। तो यह तो बाह्य पूजा हो गया, और अंतर पूजा है जिसमें कि मन से पूजा करते हैं। तो उसके लिए फिर जो है, या तो भगवान के विग्रह का ध्यान करते हैं, या भगवान को पूरा निखिल ब्रह्म स्वरूप मान करके पूरे अस्तित्व में उनकी उपलब्धि मान के, या पूरे अस्तित्व को ईश्वर मान करके ही फिर उसकी सेवा में जुट जाते हैं। तो ये थोड़ा सा, और जो व्यक्ति एडवांस हो जाता है तो करता है, या फिर उसी में जो बाह्य पूजा में ही वो इतना अपने को फोकस कर देता है, इतना एकाग्रचित हो जाता है कि जो मूर्ति है या मूर्ति की आँखों को देखना, फिर उसके नाक को, कान को देखना, और उसी में मंत्र जाप भी करते रहना, भगवान की कथा, भगवान का गुणगान करते रहना, कीर्तन करना, भजन करना। तो यह सब व्यक्ति करते रहता है, और धीरे धीरे वो इस तरह से करके मूर्ति के प्राण से अपने प्राण को मिला देता है। तो फिर मूर्ति से भी ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि चाहे इस एक एक कण में इस अस्तित्व के ईश्वर विद्यमान है, विद्यमानता में उसकी कहीं कोई कमी नहीं है।
आप कितना फोकस हो पाते हैं इसके ऊपर है, कितना ध्यानस्थ हो पाते हैं इसके ऊपर है। तो चाहे बाहर ध्यान करें या भीतर ध्यान करें, बाहर और भीतर में मूलतः ऐसे कोई बहुत फर्क नहीं होता है। तो अब व्यक्ति कितना ज़्यादा अपने को एकाग्रचित कर पाता है, मन लगा पाता है, और उसको उसमें कितनी अभिरुचि जाग जाती है, कितना अनुराग जाग जाता है। तो उसकी एक एक जो गतिविधि होती है, फिर पूजा पाठ, चाहे उसको कर्मकांड भी कोई कह सकता है, लेकिन वो उसमें उसी में अनुरक्त हो जाता है। तो फिर वो कर्म जो है वो उपासना में बदल जाता है। वो सिर्फ बाय नहीं रहता, जब हम उसे पूरे तल्लीन होकर के पूरे भक्ति भाव से, हम पूरे अनुराग से करते हैं, प्रेम से करते हैं, तो वो सिर्फ कर्म नहीं रह जाता है, बल्कि उसमें उपासना, भक्ति सब समाहित हो जाती है। फिर वह जो है हमें ईश्वर का साक्षात्कार कराने में, हमें अपने चरित्र को सुधारने में, हमें अपने इंद्रियों को साधने में, हमें अपने को एकाग्रचित करने में, और हमारे जो विकार हैं उन्हें दूर करने में सहायता मिल जाती है। यही यहाँ पर मुख्य था मंतव्य नारद जी का। और यहाँ जो पूजा शब्द का जो प्रयोग किया है, वैसे मूलतः जो है पूजा शब्द जो है वह पूर्णता के अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ पर वह एक साधन के अर्थ में है। और वह जो पूर्णता, जो पूजा का मूल उद्देश्य है, तो साधन के अर्थ में पूजा, और पूजा एक प्राप्ति के अर्थ में। तो पूर्णता जब हो जाती है तो प्राप्ति हो जाती है। और जब ये कर्म है, ये जो कर्म हम करते हैं भगवान के प्रति, जो अनुराग जो होता है, उस अनुराग को प्रदर्शित करने के लिए जो हम कर्म करते हैं, वह भी पूजा के तहत है, और वह भी पूर्णता हो जाता है। उसमें जब हम इतना लीन हो जाते हैं कि उसके सिवाय हमें और कुछ नज़र नहीं आता है, तो फिर जो है वह भी पूर्ण हो जाता है। तो वही साधना जो है वह सिद्धि हो जाती है, वही मंजिल भी हो जाती है, राह बनी खुद मंजिल। तो यह स्थिति आ जाती है। यही यहाँ पर इस सूत्र का अर्थ है। ओम हरि।